कैसे दे दे हम प्रेम में। कैसे दे दे हम प्रेम में और जो जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। के तो पिन को डोला लेके आए डोला लेके के देवन की माने हम। के देवन की माने हम सत्यवानी कैसे दे दे हम प्रेम में। ए भैया कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है कसौटी। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। हमारा जो भक्त प्यारा है मेरी गोदी का खिलौना है हमारा। छोड़ दिया लेकिन ससुराल में जाने वाली बहना आज जेलों की हवा खाने लगी। समय के अनुसार पहला बच्चा उदर में आया तो 9 महीने के बाद पुत्र जब हुआ वसुदेव जी ने कहा कि कंस का भोजन है, कंस के यहाँ भिजवाना है। वसुदेव जी लेके पहुंचे तो भोजराज कंस ने जब उस बालक को देखा तो दया आ गई। बोले इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। छोड़ दिया। देवतागण सोचने लगे कि कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी, इसलिए जाकर के बाबा नारद को भेजा। बाबा नारद गए, कंस गद्दी से नीचे उतरा, आइए श्रीमन नमो नमो निरंजन नमस्कार मूर्ति वंदनम बापारणा। बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, कहिए नाथ क्या संदेशा लाए हैं। और राजा जब तेरी बहन की विदा हुई थी तो कोई आकाशवाणी हुई थी महाराज, हुई थी ना, आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप बालक देख लेते। कहाँ गया महाराज, मैंने छोड़ दिया, वो वापस चला गया। क्यों, मेरा काल 8वां है। बाबा नारद ने कहा कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, मेरी बात कभी रद्द नहीं जाती, इसलिए तू मेरी एक बात ध्यान से सुन। एक फूल निकाला है जिसमें 8 पंखुड़ी है, पहली से गिनना शुरू कर रहे हैं, फिर दूसरी एक छोड़ देते, दूसरी से गिनना शुरू करते और जो छोड़ते उसी पे आकर रुकते। कहते अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है, पहले से मारना शुरू कर दे। महाराज ऐसी बुद्धि बिगड़ी, बाबा नारद तो चले गए, भोजराज कंस ने बालक को लिया, मैया स्तनपान करा रही थी, 3 बार हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है, मांस की बोटियां बिखर गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 पुत्रों को मार दिया। जब एके तमरुन्धाना ज्ञातया पर्युपासते
हतेषु सटस्सु बालेषु देव्याज्ञा अग्रसेनिनः। महाराज 6 बालकों का जब मरण कर दिया, अब 7वें गर्भ की बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कह दिया कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पर, जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछुदेव वृंद चित्र में दिखाई देते थे। आओ जगधर आओ माधव, ये बोल सुनाई देते थे। यहाँ काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां कंस 4-4 दिन का भोजन देता। बंधुओं, इधर काल कोठरी में है मैया देवकी। वसुदेव जी हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई, जहां 2 ताले वहां 4, जहां 4 दूतियां वहां 8। ऐसी हालत खराब है। भादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनिक रिमझमी है। पूनम तो कसम से कह रही है वही कृष्ण अष्टमी है। भादों का महीना, अर्धरात्रि 12 बजे। अच्छा, एक बात और है, आजकल व्यक्ति ये बोलते हैं कि अहिर की बुद्धि है 12 बजे खुलते, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन भैया, मतलब मजाक में बोले या ऐसे ही सीरियस बोल दें, लेकिन ये सच्चाई एक बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो वंशज पूर्वज, हमारे जो इष्ट हैं, वो मतलब जो भी भगवान आए इस पृथ्वी पर, तो या तो दिन के 12 बजे आए या फिर रात के 12 बजे। इसलिए जो श्री कृष्ण जी रात के 12 बजे आए हैं, और श्री राम जी दिन के 12 बजे आए। लिखते विद्वान बड़े प्यार से बहन को विदा कर रहा है। बंधुओं, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाकी पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। जब बहन को विदा कर रहा था, अचानक आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने जवाब दिया, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत को मिलाएगा, इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा। जिस बहन देवकी को इतनी उत्साहित से ले जाता है, इसी के काले पर्दे पर अब काल तेरा मुस्काता है। जिसको इतने प्यार से लेके जा रहा है, उसका 8वां बच्चा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगा। जिस बहन को इतने प्यार से पाला, उसका 8वां बच्चा मेरा काल है। मैं बहन को ही नहीं रखूंगा जिससे बच्चा पैदा हो जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़े और एक बात कही कि हे भोजराज कंस, मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। जो इसके पुत्र पैदा होगा, मैं 1 से लगा के 8 तक जो भी पुत्र होगा मैं आपके सामने लाके रख दूंगा। आपको जो करना है वो कर लेना, आज छोड़ दो। तो कंस बड़ी प्यारी बात कहता है, हे वसुदेव जी,